लगभग चातुर्मास काल के प्रारंभ के समय से ही लेकर के जो भक्तामृत स्तोत्र को जब हमने पहली क्लास चालू की थी और उसमें उच्चारण शुद्धि कि आप भक्तामृत स्तोत्र के श्लोकों का उच्चारण कैसे करेंगे, आप लोगों ने उच्चारण शुद्धि तो सीख ली। उच्चारण शुद्धि के बाद में हम लोग करते थे शब्द विभेद। कारण यह है कि जब तक शब्द विभेद नहीं किया जाता था तब तक हमको क्या बोलना है उसका हमको ख्याल नहीं आता था, और उसको ख्याल में रखे बिना कभी भी उच्चारण शुद्ध नहीं किया जा सकता। जैसे कि वो प्रकरण इस तरीके से था, आस्ताम तवस तवन मस्त समस्त दोषम। अब ये तो एक श्लोक का एक पाद है। पाद में 1 2 3 शब्द हैं, आप समझो 3 पद हैं। ये 3 पद जो हैं इनके हमको शब्द विभेद करने होते हैं ताकि हम लोग सही ढंग से शब्द को समझ भी जाएं, और सही ढंग से शब्द को समझ करके हम लोग सही ढंग से उच्चारण भी कर सकें। उसकी स्थिति हम शब्द विभेद के माध्यम से जल्दी समझ सकते हैं। शब्द विभेद कैसे? शब्द दो स्वर और व्यंजन 2 ही प्रकार के अक्षर होते हैं। अ से लेकर के औ तक वह हमारा स्वर है। फिर अनुस्वार और विसर्ग ये जो है ये किए जाते हैं, व्यंजनों के बदले ही इनका उच्चारण किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण न या न म के लिए भी होता है और अकेले म के लिए भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग का जो उच्चारण किया जाता है या विसर्ग का जो प्रयोग किया जाता है वह र के बदले में किया जाता है, हलंत र के बदले में किया जाता है। तो र और न या न म ये जो है ये व्यंजन है, और व्यंजनों के बदले में इनका प्रयोग होने के कारण से ये स्वर के साथ में ही इनका प्रयोग होता है। अनुस्वार और विसर्ग का उच्चारण कभी भी आप स्वर के बिना या उसका आलेखन भी स्वर के बिना आप नहीं कर सकते हैं। इत्यादि बातें मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। ठीक है, अब कल से हमने वापस अपनी क्लास को चालू किया है, तो पिछले पाठ के संदर्भ में शब्द विभेद हम कैसे करते थे वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं। जैसे कि ये लिखा है, आस्ताम तवस तवन मस्त समस्त दोषम। अब मुझको इसके अंदर ये जो 1 2 3 ये जो पद हैं, इस पद में जो अक्षर हैं स्वर और व्यंजन उनको हम जुदा जुदा कर देते हैं, उसका नाम है शब्द विभेद। जैसे कि आस्ताम, स्वर तो अपने आप में पूर्ण माने जाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण यदि हमको पूर्ण रूप से करना है तो स्वरों के बिना नहीं होता, और व्यंजन बिना स्वरों के भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि अब इसका हम शब्द विभेद करेंगे। आस्ताम, अब इसमें क्या है? आ है, आ स्वर है, फिर है स, फिर है ताम। ताम में क्या है? तो है, आ है। मैंने अभी अभी आप लोगों को कहा कि स्वर के बिना
किसी भी विसर्ग का या फिर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। तो आ के ऊपर अनुस्वार है, तो ये ठीक है। तो ये हो गया आस्ताम। अब इसको इकट्ठे बोलेंगे आस्ताम। जैसे कि फिर दूसरा शब्द है तव। त प्लस अ प्लस व प्लस अ। आ की मात्रा है ये, छोटी ई की मात्रा है ये, बड़ी ई की मात्रा है ये, ऊ की मात्रा है ये, बड़े ऊ की मात्रा है ये है री की मात्रा इत्यादि। ये मात्राएं अ के सिवाय बाकी के स्वरों की है। अस्वर की स्वतंत्र रूप से कोई भी मात्रा नहीं है। वह तो जो मूल व्यंजन है उसके साथ में जुड़ जाता है, तो उसके साथ में जो हलंत का चिन्ह होता है या वो अक्षर जो मूल व्यंजन है वो जो आधे रूप में लिखा है वह पूरे रूप में लिख दिया जाता है। यदि अक्षर जैसे त व, जैसे कि मैंने कहा त में अ जुड़ गया तो त पूरा बन गया, व में अ जुड़ गया तो वह पूरा बन गया। तो वो अ, अब जैसे आस्ताम, त में आ जुड़ा तो ये आ मात्रा के रूप में जुड़ा, ये मात्रा ऐसे जुड़ी। तो इस तरीके से हमने शब्द विभेद किया था और प्रत्येक श्लोक का शब्द विभेद करने के बाद हमने उसमें अब बोलना है ना, तो संधि विच्छेद कि किस शब्द के साथ में जो संधि हुई है वह हमको बिल्कुल पहले पता लग जाए, तो किस शब्द के साथ में क्या चीज जुड़ी हुई है, उसको इधर बोलना है या इधर बोलना है, वो स्पष्ट हो जाता है संधि विच्छेद से। तो वो भी हमने दिया। तो इस तरीके से अपन लोग 9वें श्लोक के अंतर्गत कि इसमें महापुरुष ने, देखिए अभी तक के 8 श्लोकों में उन्होंने परमात्मा की स्तवना, परमात्मा की स्तुति का क्या परिणाम है, परमात्मा के गुण चिंतन का क्या परिणाम है, उस चीज की चर्चा की थी कि परमात्मा की स्तवना करो, परमात्मा के गुणों का स्मरण करो, परमात्मा के गुणों के चिंतन से, परमात्मा की स्तुति से, परमात्मा के स्वरूप के ध्यान से तुम्हारी आत्मिक स्थिति में, तुम्हारी मानसिक बौद्धिक स्थिति में ये चित्र उभरेंगे। आज जो मैंने पीछे की क्लास में जो पाठ दिया था उसमें हम लोग कि इस श्लोक में स्तुतिकार महापुरुष ने सबसे ज्यादा महत्व गुणों का नहीं, स्पष्ट रूप से गुणों का नहीं, त्वत्संकथा, परमात्मा के जीवन की कथाओं का क्या महत्व है और जीवन संबंधी कथाओं से क्या फायदा होता है, तो उसकी चर्चा उन्होंने इस श्लोक में की है। ये कहते हैं साहेब आपका स्तुति पाठ हम मानते हैं अष्ट समस्त दोषम, सभी प्रकार के दूषणों का नाश करने वाला है और सभी प्रकार के समस्त दोषों का अष्ट यानी कि नाश कर देने वाला है। वो ऐसा जो आपका स्तवन, आपका जो स्तुति पाठ है आस्था, हम तो उसकी बात ही नहीं छेड़ते महाराज, हमको तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। आपकी स्तुति की महिमा हम नहीं गा सकते। आपका स्तवन इतना महत्वपूर्ण है कि हम जैसे लोगों की ओछी बुद्धि,
हम नहीं समझ सकते, परंतु साहेब स्तमन की तो बात दूर, आस्ताम दूर ही रहने दो, परंतु त्वच संकथा अपनी जगताम दुरिता निहंती, आपके जीवन की जो कथाएं हैं, आपने अपने जीवन को जिस ढंग से जिया है, वो संकथा, वो आपके श्रेष्ठ कथाएं जगताम, जगत के जीवों के दुरितानी हंती, पापों का नाश कर देती है। कैसे पापों का नाश करती है? तो वो कहते हैं कि साहेब सूरज के समान है आपका स्तुति पाठ। दूरे, उसकी बात तो दूर रहने दो, सूरज का तेज कितना है उसकी बात दूरे, सहस्र किरण, सूरज तो दूर ही रहने दो, परंतु साहेब सूरज की जो प्रभा है, वो प्रभा, वो यानी कि सूर्योदय से पहले जो प्रभा का उदय होता है, वो प्रभा का उदय ही पद्माकरेषु, जो बड़े बड़े सरोवर हैं, पद्म सरोवर है, उसमें पैदा होने वाले जो जलज यानी कि जो कमल हैं, सूरज का उदय होगा तब क्या स्थिति होगी कमलों की, वो बात मैं नहीं करता हूं, परंतु अरुणोदय होता है, प्रभा का उदय होता है, तो उससे भी उनकी मुरझाई कलियां खिल खिल जाती हैं। तो अपन लोग परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी के जीवन की कथाओं से संबंधित अपन लोग विचार कर रहे थे। मतलब संग कथा और कथा में क्या भेद है? कोई चिंता नहीं, कोई फर्क नहीं है। सम्यक कथा, अब यहां पर छंद में जरूरत जिस चीज की होती है, जिस अक्षर की होती है, वो उसके हिसाब से जोड़ते हैं, मगर है कथा ही। संग कथा यानी कि आपका जीवन श्रेष्ठ है और आपके जीवन की जितनी भी कहानियां हैं वो श्रेष्ठ कहानियां हैं। तो मिश्री की डली को कहीं से भी चखो ना, तो मीठी मीठी है। तो संग कथा, अच्छा हमारे मन को भी बना दे ऐसी कथा, वो हम लोग जीवन की कहानियों का थोड़ा थोड़ा सा विस्तार, थोड़ा थोड़ा सा उनके जीवन का स्मरण हम पिछले दिनों में बोल चुके हैं। वो उसमें हम बोल चुके हैं। आज भी मैं एक परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के, और कथाएं कहते कहते हम 8वें भव की कथा कहने वाले थे। वो 8वें भव की कथा हम अभी आपको चालू करते हैं। जम्बू द्वीप के विधेय क्षेत्र में क्षिति प्रतिष्ठित नाम का एक नगर था। नगर में प्रजा तो रहती है, गरीब अमीर, राजा रंक, सेठ, साहूकार, मंत्री, चारों वर्णों के लोग रहते थे। बहुत समृद्ध नगर था। उस समृद्ध नगर में 6 दोस्तों का एक संगठन अपनी दोस्ती के कारण से बड़ा प्रसिद्ध था। उसमें से एक तो वैद्य का पुत्र था, पिताजी का नाम था सुबुद्धि और वैद्य पुत्र का नाम था जीवानंद। ये परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी का जीव है। इसी प्रकार से एक मंत्री का बेटा था, 2 नगर सेठ के लड़के थे। इस तरीके से कुल 6 जनों की टोली, और ये इस तरीके से जैसे कि ये शरीर है, आत्मा के लिए ये घर है। अब इसमें
5 इंद्रियां भी है ना आज की तारीख में, कान, आंख, नाक, जबान, चमड़ी, ये 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों में से स्पर्शन इंद्रिय ही एकमात्र ऐसी है जो कि पूरे के पूरे शरीर में पाई जाती है। आप देख सकते हैं चमड़ी यहां से लेकर के यहां तक है ना, जबकि कान पूरे शरीर में है क्या? आंख, नाक, जबान पूरे शरीर में नहीं है, परंतु पूरे के पूरे शरीर में कुछ भी काम होता है तो ये इंद्रियां मिलजुल करके काम करती हैं। 5 इंद्रियां और छठा मन। तो जिस तरीके से एक शरीर में 5 इंद्रियां और छठा मन एक साथ में रहते हैं और जुड़े जुड़े रहते हैं, कान का स्वरूप जुदा है वो चलेगा, आंख का स्वरूप जुदा है वो चलेगा, नाक का स्वरूप जुदा है चलेगा, परंतु सब काम तो एक ही साथ में करते ना। तो ये 6 बस कहने के लिए 6 थे, परंतु इन सब में एकता का भाव था। जो जीवानंद था वो बहुत बड़ा प्रसिद्ध वैद्य बन गया था, क्योंकि उसके पास में जो उसके पिताजी थे सुबुद्धि, वो भी प्रख्यात वैद्य थे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बच्चे को मां के गर्भ में रहते हुए ही बहुत सारे संस्कार मिल जाते हैं। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की जो कला सीखी वो कोई बाहर थोड़ी ना सीखी, जन्म लेने के बाद थोड़ी ना सीखी। तो बहुत सारे संस्कार, बहुत सारा मन का निर्माण, माता पिता के रहन सहन, माता पिता के व्यवहार, माता पिता की बातें, इर्द गिर्द के मित्रों की बातें इत्यादि का प्रभाव उन पर पड़ता है। तो ये 6 जन इकट्ठे रहते, लगभग इकट्ठे रहते, हर रोज कभी इसके घर तो कभी उसके घर, तो कभी इसके घर तो कभी उसके घर, तो कभी उसके घर। इस तरीके से ये 6 के 6 दोस्त इकट्ठे ही लगभग रहते थे। एक दिन 6 के 6 दोस्त जीवानंद वैद्य के घर पर बैठे, आपस में वार्ता विनोद कर रहे थे। इस बीच में जीवानंद वैद्य के घर पर एक महात्मा जी पधारे, जिनका नाम था गुणाकर, मुनि गुणाकर जी। राजपुत्र थे, दीक्षा ली थी, शरीर मानो हड्डी का ढांचा, मुनि को बोहराया। मुनिजन पधारे तो तुरंत खड़ा हो गए, ये एक प्रकार का विनय है। तो उस विनय का नाम है अभ्युत्थान। जैसे ही पता लगा ये गुरुजी आए, उन्होंने ध्वनि की धर्मलाभ, तुरंत ये खड़े हो गए। मुनि जी दरवाजे में प्रवेश करें उसके पहले उनके सामने गए। ये विनय का ढंग है। जाकर के मथेण वंदा में वंदना की और कहा से पधारो 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 पधारो। अहोभाव की साहब बहुत मेहरबानी की, आज तो सोने का सूरज उगा, आज तो घर के आंगन में कल्प वृक्ष आया। प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए। याद रखो, अकेली क्रिया नहीं, क्रिया के साथ भाव।
अकेला पात्र में देना नहीं है, मुनि के संयम की अनुमोदना, मुनि की दिनचर्या, मुनि की जीवनचर्या, मुनि का तप त्याग संयम, वाह, उसके प्रति एक अहोभाव। और बुराया अब जीवानंद वैद्य नामी वैद्य था। शरीर की नस को देख करके क्या जानना, शरीर देखा, देखते ही पहचान गया कि महाराज का यहां से लेकर के यहां तक पूरे का पूरा शरीर। अब रोग भी कई प्रकार के होते हैं, पूरे के पूरे शरीर में इस महात्मा के यहां से लेकर के यहां तक के हिस्से में कृमि 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 ही कृमि। हाँ, कीड़े यानी कि, और ये एक कोड़ रोग है इनको, तो उसके कीड़े हैं। परंतु ये महात्मा कितने निर्मम, किसी से भी कभी भी अपने रोग की चर्चा नहीं, किसी से किसी भी प्रकार की औषधि की बात नहीं। शरीर को नाशवान, शरीर को क्षण भंगुर समझ करके इस शरीर का किस तरीके से कर्म क्षय के लिए, साधना के लिए कैसे इसका उपयोग करना, इसी चिंता और इसी चिंतन में सदा रत रहते हुए अपने दिन और रात के समय में अधिकतर साधना ही करते रहते, कायोत्सर्ग ही करते रहते। महात्मा जी तो अपने लिए कल्प्य आहार लेकर के चले गए, परंतु जीवानंद ने अपने दोस्तों से कहा, वाह रे वाह, सारे शरीर में इनको कृमि कुष्ठ है, सारा शरीर। ये देखिए आदिनाथ स्वामी जी की आत्मा किस प्रकार की है, क्रमशः विकास किस तरीके से होता है। कितनी वेदना होती होगी। एक मक्खी यहां बैठती है, मच्छर यहां बैठता है तो सारा शरीर हिल जाता है, और वो कृमि इनके मांस को खाते हैं, खून को पीते हैं, इनकी हड्डियों का चूरा बनाते हैं। कितनी वेदना। आपस में बातचीत कर रहे थे कि एक महीधर नाम का जो इसी का ही मित्र था, उसने कहा, अरे यार तू बहुत बड़ा वैद्य है, इतनी भी क्या कंजूसाई, इतने गुणी महात्मा, ये अपने को इनका इलाज करना चाहिए। दूसरे दोस्तों ने भी उसका साथ दिया। जीवानंद वैद्य ने कहा कि तुमने मुझको चेताया, बहुत अच्छा किया, मैं भी यही सोचता हूं, परंतु एक मुश्किल है, इनके उपचार के लिए 3 चीजें चाहिए। 3 चीजों में से एक चीज मेरे पास है, 2 चीजें मेरे पास में नहीं है। मुझे चाहिए गोशीर्ष चंदन और मुझको चाहिए रत्न कंबल। यदि ये 2 चीजें अपने को मिल जाए ना, तो अपन मुनि का इलाज एक ही दिन में पूरे का पूरा ठीक कर देंगे। 5 दोस्तों ने कहा,
ये दो चीजें आपको चाहिए, इन दो की पूर्ति हम करते हैं, इन दो की पूर्ति हम करते हैं। और दोनों चीजों का स्वरूप, लक्षण इत्यादि जीवानंद वेद्य से समझ करके पांचों की टोली निकल गई और उसको कहा कि अब तुम तैयारी करो, बस अब हम लेकर के आते हैं। तो ये पांचों तो गए। बाजार था, बाजार में सभी प्रकार की दुकानें होती हैं, तो जहां पर इस चीज के मिलने की संभावना थी उस दुकान में ही ये पांचों जन गए और उन्होंने कहा, सेठ साहब जी ने पूछा, बूढ़े सेठ साहब जी ने, उन्होंने पूछा क्या चाहे? उन्होंने कहा चाहिए हमको दो चीजें चाहिए। आपके पास है? उनका क्या? कि हमको तो गोशीर्ष चंदन चाहिए और रत्न कंबल चाहिए। तुम्हें पता भी है उसका कितना मूल्य होता है? लाख लाख सुवर्ण मुद्राओं से ये चीजें खरीदी जाती हैं, एक एक। पैसे की क्या चिंता करते हो? ये लीजिए। जब बाजार में जाना ही है, खरीदना ही है, तो पास में तो रुपए लेकर के ही चलने ही पड़ते ना। ये लीजिए। तो वो निकालने लगे, तो उसने कहा नहीं। पहले तो उन पांचों की उम्र देखी सेठ साहब जी ने, तो अभी अभी इनके तो मूछ फूटी ही है। उनसे उन्होंने पूछा, सेठ साहब जी ने, इसका क्या उपयोग करोगे तुम लोग? इसका क्या उपयोग करोगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक मुनि जी को कृमि कुष्ठ रोग है और उनके यहां से लेकर के यहां तक के पूरे शरीर में कुष्ठ रोग के कृमि घूमते हैं। और अपने नगर का परम वैद्य है जीवानंद। जीवानंद ने उनको देखा है और उसने हमको कहा है कि इलाज के लिए एक चाहिए लक्षपाक तेल। वो लक्षपाक तेल तो मेरे पास है। जो हमको गोशीर्ष चंदन चाहिए और रत्न कंबल चाहिए, वो मेरे पास नहीं है, तो वो हमने जिम्मेदारी ली है, तो हम तो उसी के लिए ये ले जाना चाहते हैं। अब वृद्ध शेर साहब जी ने सोचा, रे कल के लड़के ये लोग, अगर इनके दिल में साधु संतों की सेवा के लिए ये त्याग का भाव, ये सेवा का भाव, और मैं इतना बुरा हो गया, मेरे दिल में अभी तक कुछ भी नहीं, क्या इनका विवेक है? विचारते विचारते उसने दोनों चीजें निकाली और कहा, ये लीजिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तुम भी पुण्य का उपार्जन करो, मैं भी तुम्हारे साथ में पुण्य का उपार्जन करूंगा, बस तुमने ये अवसर मुझको दिया, बहुत अच्छा। आग्रह किया उन पांचों ने, मगर वो शेर साहब जी नहीं माने। पांचों जन ये दो चीजें लेकर के पहुंचे, तो जीवानंद ने कहा कि चलो बहुत अच्छे ढंग से इलाज हो जाएगा इनका, और आज का आज एक ही दिन में इनको ठीक कर देना। तुम जो चीजें लाए हो वो श्रेष्ठ हैं। 6 के 6 मित्र इकट्ठे होकर के मुनि जी कहां रुके, खोजते खोजते मुनि जी के पास में पहुंचे। मुनि जी
एक बड़ के पेड़ के नीचे कायो सर्ग मुद्रा में खड़े हुए। जीवानंद वेद ने पूरे के पूरे शरीर को देखा, अपने दोस्तों को बतलाया और कहा कि अब मुनि जी तो मिल गए, अब अपने को इनको विनंती करनी चाहिए। इलाज करने के पहले अपने को इनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। ये एक अपना विवेक है। 6 जनों ने गुरु जी से आज्ञा मांगी। गुरु जी ने पहले तो मना ही किया कि शरीर नाशवान है, इसकी क्या चिंता करनी, ठीक है मेरी आराधना मेरी साधना मैं करता हूं। तो भी इन 6 जनों ने बहुत आग्रह किया तो मुनि जनों ने आज्ञा दे दी। जब आज्ञा दे दी तो सबसे पहले जीवानंद वैद्य ने, जो उसी का ही था लक्षपाक तेल, वो लक्षपाक तेल से मालिश चालू। मालिश से ये हुआ कि जो नाड़ी नाड़ी नस नस उसमें तेल, जिस तरीके से खेत में कई नालियां होती हैं कई क्यारियों में जल देने के लिए, उस तरीके से नाड़ी नाड़ी नस नस में उसने अपना लक्षपाक तेल भिजवा दिया। देखिए अपन लोग कल्पसूत्र सुनते हैं, उसमें एक वर्णन आता है कि राजा साहब जी का मर्दन करने वाले जो लोग थे, तेल को शरीर में कैसे पहुंचाना और पहुंचाए हुए तेल को कैसे वापस निकालना, यानी कि मर्दन के कई ढंग होते थे। तो उस ढंग से उसने वो सारे का सारा शरीर के ऊपर तेल का मर्दन किया, घिसा अच्छे ढंग से, और उसकी गर्मी से महाराज जी हो गए मूर्छित। जीवानंद ने कहा दोस्तों चिंता छोड़ दो, ये तो सब होना ही है, ठीक करना है तो ये तो सब होगा, कोई बात नहीं। मुनि जी के ऊपर उसने एक जो रत्न कंबल था वो रत्न कंबल उड़ा दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो त्वचा, त्वचा यानी कि चमड़ी, तेल के मर्दन से और रत्न कंबल उड़ाने से जो कृमि के जो कीट त्वचा में थे वो गर्मी को सहन नहीं कर पाए, और वे सभी के सभी सबसे पहले त्वचा में जो भी थे वो सभी के सभी कीट बाहर आ गए, और जो रत्न कंबल था उसको उन्होंने भर दिया। जीवानंद वैद्य ने देखा और उसने तुरंत, उससे पहले ही वो व्यवस्था करवा चुका था पास में कि मरी हुई गाय का शव वो उसने पहले से ही अपने पास में ही रखा था, थोड़ा सा दूर, वहां पर लेकर के गया खंखेरा, ताकि किसी भी जीव की हिंसा न हो जाए बेकार बेमतलब। तो उसमें सब कुछ उसने खंखेर दिया, सब जीव से मुक्त कर डाली रत्न कंबल को उन्होंने। आया
महाराज जी का जो गोशीर्ष चंदन का उसने पहले से ही घुटवा दिया था, गोशीर्ष चंदन का लेप किया, सारे शरीर में लेप किया। लेप करने से थोड़ी सी ठंडक मिली महात्मा जी को। महात्मा जी की मूर्छा टूटी, महाराज जी को बहुत सारा आराम मिला। थोड़ी सी देर के बाद उसने फिर गुरु जी से आज्ञा मांगी और कहा कि साहब यही प्रक्रिया हम दूसरी बार करें। दूसरी बार जीवानंद वैद्य ने मालिश की। रत्न कंबल भी उड़ाया। अब की बार त्वचा में से तो निकल चुके थे, दूसरी बार जब यही प्रक्रिया दोहराई तो मांस में जितने भी कृमि कीट थे, कुष्ठ कृमि के, वो निकल गए। जाकर के झटका आया, गोशीर्ष चंदन का विलेपन किया अपने गुरु जी को। बहुत 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 शांति मिली और वो शांति की निशानियां चेहरे पर अब दिखने लग गई। जीवानंद वैद्य ने मुनि जी के शरीर को देखा और उसने मुनि जी को कहा कि साहब एक बार और जरा मालिश करनी पड़ेगी, ताकि ये जो कुष्ठ के कृमि कीट हैं, ये केवल चमड़ी, केवल मांस तक ही नहीं है साहब, ये आपकी हड्डियों तक पहुंचे हुए हैं। और हड्डियों में से निकालने के लिए भी एक बार तो मर्दन मालिश करनी पड़ेगी। तो लक्षपाक तेल का तीसरी बार मर्दन किया, तीसरी बार रत्न कंबल उड़ाया। जितने भी कृमि कीट थे, कुष्ठ कृमि के जितने भी कीट थे, सभी बाहर आए और उसी प्रक्रिया से झटका और चंदन का विलेपन किया। अब गुरु जी के शरीर को देखो, पहले बिल्कुल काला कलूटा था, अब तो इनका मूल रूप आ गया। क्या सुनहरी रूप! बहुत प्रसन्न हुए कि 6 के 6 मित्र। सेवा का आप श्री जी ने अवसर दिया बड़ी मेहरबानी से। याद रखिए, दान के 6 आभूषण हैं। देने के पहले की खुशी और देने के बाद भी खुशी, उससे दान का, उससे सेवा का फल कई 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 गुना अधिक बढ़ जाता है। महात्मा जी तो अब तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। उन्होंने दूसरी जगह विहार किया और ये आपने विचार किया, और विचार करके शेठ साहब जी से भी विचार करके जो रत्न कंबल और जो गोशीर्ष चंदन जो बचा, उसको उन्होंने बेचा। सब जनों की सलाह मशवरे के बाद और परमात्मा का एक बहुत भव्य सुवर्ण मंदिर बनवाया। खुद ने भी सुवर्ण उसमें जोड़ा, 6 के 6 मित्रों ने, और सुवर्ण मंदिर बनवाया। जब तक गृहस्थ पर्याय में रहे तब तक सेवा, भक्ति, पूजा, अर्चना करते रहे, कीर्तन मंदिर में जाकर के करते रहे,
अब नगर में मुनियों का संग मिला, उनकी देशना सुनी, लघु कर्मा तो थे ही, दीक्षा भी ले लेते हैं। 6 के 6 मित्र। याद रखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कमठ मरुभूति का संबंध, दशावतारी। 10 के 10 भवों तक कमठ और मरुभूति। कमठ ने सोचा था कि इसको मारने वाला बनूं, और जितनी बार भी मरुभूति का जीव मानव बनता है, देव बनता है तो वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, मानव बनता है या और किसी त्रियंच की अवस्था को प्राप्त करता है या कुछ भी, तब वैर के कारण से कमठ उनका वध करता ही करता है। 10-10 भवों तक उनको जैसे ही वो देखते हैं वैसे ही उनके दिल में क्रोध पैदा हो जाता है, और धड़ाधड़ मारता है भील के रूप में। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। महात्मा तो गुफा में ध्यान कर रहे थे और वो उनको बाणों का निशाना बना ले। ये वैर के संबंध चलते हैं। जैसे वैर के संबंध चलते हैं वैसे ही राग के संबंध चलते हैं। परमात्मा श्री नेमिनाथ स्वामी जी और राजीमती जी के बीच में रागानुबंध था, राग के कारण से संबंध चला 9 भवों तक। कमठ मरुभूति के बीच वैर का संबंध था तो 10 भवों तक चला। सचमुच में संबंध इस भव के साथ में खत्म नहीं होते हैं, किसी न किसी रूप में संबंध, लेनदार देनदार, न जाने किस किस रीति से ये सुख दुख, ये सब एक प्रकार के हमको संबंधों से मिलते हैं। तो इस तरीके से ये 6 मित्रों का संबंध बड़ा जबरदस्त था और कई भवों की पुरानी इनकी दोस्ती। देवता भी बने हैं तो इकट्ठे बने हैं, संलेखना की है, साधु बने हैं इकट्ठे बने हैं, गृहस्थ अवस्था में रहे हैं इकट्ठे रहे हैं, साधु सेवा की है, उसका एक आनंद मस्ती से उन 6 जनों ने भोगा है। संलेखना ली, संलेखना के बाद में आखिर में आयुष्य कर्म क्षीण होने के कारण से वे मर भी गए और सचमुच में उनका स्वर्गवास हुआ। वो मर करके स्वर्ग में गए और बाद में देवलोक में स्वर्ग में गए। तो ये 8वें भव की कहानी परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की हमको एक बहुत अच्छी प्रेरणा देती है कि हमको सुपात्र मुनि जनों की सेवा का यदि अवसर मिल जाए तो सब कुछ छोड़ करके भी मुनि सेवा परम धर्म है। संयम धर्म में हम नहीं संयम धर्म का पालन कर सकते, तो संयमी जो संयम धर्म का पालन करते हैं उनके संयम धर्म के पालन में सहयोगी बनना, और वह भी शुद्ध भावना से, निस्वार्थ रूप से सेवा करने की भावना जीवानंद वैद्य से और जीवानंद के दोस्तों से अपने को सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। ये संकथा, ये परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के जीवन की कहानी। फिर ये तो 9वां भव आ जाएगा। 9वां भव तो देवता का, 12वें देवलोक का। 10वें भव में वे किस तरीके से तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित करते हैं उसकी कहानी अपन लोग यदि मौका मिला कल करेंगे, और फिर 10वां श्लोक अपन लोग आगे बढ़ाएंगे, ताकि क्या है कि वो श्लोक का जो हमारी परंपरा थी कि किस ढंग से, कल तो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया
परंतु हम चाहेंगे कि हम जो परंपरा हमने डाली है, शब्द विभेद, संधि विच्छेद, अन्वय, शब्दार्थ, शब्दार्थ के बाद में तात्पर्यार्थ, कुछ प्रेरणा, ये जो हमने इकट्ठे होकर के जो अपनी टोली के साथ में जो एक रूपरेखा तैयार की है, उस रूपरेखा के अनुसार से भक्तामृत स्तोत्र के विषय को अपन लोग कल से वापिस जो चालू कर चुके, अब यह क्रम अपन लोग मैं हर रोज बढ़ाने की कोशिश करूंगा। मगर क्या होता है, कभी कभी छुट्टियां भी मना लेता हूं। तो यानी कि इस तरीके से अपन लोग भक्तामृत स्तोत्र के विषय में कुछ उसके अंदर रहे हुए भाव इत्यादि को समझने का प्रयास करेंगे। कितने भावों तक संबंध रहा? किनका? आदिश्वर दादा के दोस्तों का कितने भावों तक संबंध साथ में रहा? ये आगे तक चलता है, 10वें भाव तक, 12वें भाव तक चलता है इनका संबंध। हाँ, कोई कब जुड़ा, कोई कब जुड़ा, कोई कब जुड़ा, कोई कब जुड़ा, मगर आगे जाकर के ये सब इकट्ठे ही हो जाते हैं। ये भरत जी, बाहुबली जी, ये सब इन्हीं के ही रूप है। हाँ हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। ब्राह्मी सुंदरी, ये सब इन्हीं के ही रूप है।